नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर के क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस रूल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे डिडंट, हैडंट, वांट, हैजंट। क्वेश्चन टैग में समबडी, नोबडी, अगर समबडी, नोबडी ये पर्सन है। अगर पर्सन का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल होगा। समथिंग, नथिंग ये वस्तु है। अगर सेंटेंस में वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। somebody was present, somebody was present। somebody ये पर्सन की बात किया गया है यहाँ पे, somebody पर्सन। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, अगर पर्सन की बात की जाएगी तो क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वारंट दे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है समथिंग वाज प्रेजेंट। समथिंग यानी यहाँ पे वस्तु की बात की गई है। यहाँ पे वस्तु की बात की गई है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग सिंगुलर का प्रयोग होगा, वाजंट इट। समथिंग वाज प्रेजेंट, वाजंट इट। अगर सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, इज एवरी ये सभी आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इनके साथ क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्वेश्चन टैग में प्लूरल क्वेश्चन टैग आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन हैज़ कम। यहाँ पे क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा, हैवेंट दे। यहाँ पर पर्सन की बात की गई है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे भी पर्सन की बात हुई है इसलिए क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा, कैंट दे। जैसा कि मैंने बताया है, अगर पर्सन की बात की जाए तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी थिंग यानी वस्तु की बात की जाएगी तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर फॉर्म प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर, नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग डू दे का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली आते हैं तो ये सभी निगेटिव हैं, ये सभी निगेटिव हैं। तो इनके साथ क्वेश्चन टैग
पॉजिटिव का प्रयोग किया जाएगा। ये देखने में नेगेटिव नहीं लगते हैं, लेकिन ये सभी वर्ड नेगेटिव हैं। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ही हार्डली डज एनी वर्क। डज ही, यहाँ पर हार्डली का प्रयोग किया गया है। हार्डली मीन्स ये निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट। यहाँ पे बेयरली ये भी निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, हैज़ ही। तीसरा एग्जाम्पल है, ही इज सेल्डम absent। इज ही इज सेल्डम absent, तो यहाँ पे सेल्डम का प्रयोग किया गया है। सेल्डम एक निगेटिव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का प्रयोग होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है आप सबको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।